नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईश्वर के प्रति हमारा अटूट विश्वास के बारे में। साथियों, हम ये अक्सर बातें करते हैं और भ्रमित रहते हैं कि क्या सचमुच ईश्वर है, अगर है तो क्या वो सचमुच हमारी बातें सुनता है और हमारे लिए कुछ करता है। आज इस छोटी सी एक सच्ची कहानी में हमें विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर किस तरह से हमारे साथ रहते हैं और किस तरह से यदि हमारी प्रार्थना सच्ची है तो वो किस तरह से सुनते हैं। दोस्तों, ये घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती है जिसने उसका जीवन ही बदल दिया। वह एक हार्ट स्पेशलिस्ट है। उनके द्वारा बताई गई प्रभु की कृपा के अनुसार एक दिन उनके पास एक दंपति अपने 6 साल की बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपति से कहा कि 30% संभावना है बचने की। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है जीवित रहने के लिए। माता पिता भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब, हमारी इकलौती बिटिया है, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। दंपति ने कहा, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची डॉक्टर से बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वह सुबह शाम बच्ची को यही कहती थी कि बेटा, घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन डॉक्टर ने बच्ची से कहा कि बेटा, चिंता न करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची कहती है, हाँ डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। पर आप जब मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर उसकी बात को मुस्कुराकर सुन लेता है। ऑपरेशन के दौरान पता चलता है कि कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना बिल्कुल असंभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं जा रहा। निराश होकर डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने के लिए आदेश दे देता है। तभी उसे बच्ची की आखिरी बात याद आती है और वो रक्त से भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगता है कि हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हैं तो आप ही कुछ कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े और मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में आंसू भरी प्रार्थना की थी। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। डॉक्टर ने कहा कि मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, पर मैं स्तब्ध हो गया ये देखकर कि दिल में से रक्त संचार पुनः शुरू हो गया था। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ। ऑपरेशन सफल तो हो गया, पर मेरा जीवन भी बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा, बेटा, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वे हृदय में मौजूद जरूर रहते हैं। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू कर दिया। मैं ये अनुरोध करता हूँ, अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना चाहिए। हे परमपिता, तुम ही सुध ले रहे हो जन जन की, कुछ कहने से पहले ही सब जानते हो मन की। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ना ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी है। वह मालिक अपने आप ही हमारे सारे काम सिद्ध कर देगा। इसीलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, उस मालिक को याद करते हुए। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये जयपुर के एक वरिष्ठ हृदय चिकित्सक की सच्ची आप बीती है। आप सब हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।